हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जिस पर कि हम लोग सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करते जा रहे हैं और इनमें टॉपिक्स को हम लोग रटने की बजाय समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक हमें याद रह सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं भारतीय मुद्रा से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें कि खास करके हम लोग नए नोटों पर चिन्हित अंकों को पढ़ने वाले हैं कि नए नोटों पर किसका चिन्ह अंकित है, साथ ही साथ उसका आकार क्या है और उसके कलर क्या है, इनके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे और इनको कहाँ कहाँ इनकी छपाई होती है नोटों की, इनके बारे में भी आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि भारत में जो बैंक नोट होते हैं इनकी छपाई कहाँ कहाँ होती है भारत में, तो इस चीज़ को जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में 4 जगह पर है। पहला तो है नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा देवास मध्य प्रदेश में है, तीसरा साल्बोनी पश्चिम बंगाल में और चौथा मैसूर के कर्नाटक में है। इन चीज़ों को हम लोग मैप पर भी देख सकते हैं कि जैसे साल्बोनी है तो यहाँ पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ देवास को अगर हम लोग देखते हैं तो एमपी में है, नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है और मैसूर जो है हम लोग का वो कर्नाटक में पड़ता है। तो ये चीज़ हम लोग मैप पर भी आसानी से याद रख सकते हैं कि भारत में जो बैंक नोट होते हैं उनकी छपाई कहाँ कहाँ होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और हमको यहाँ पर देख लेना है कि सिक्योरिटी पेपर मिल जो होते हैं इसकी स्थापना जो की गई है वो होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में की गई है। तो ये मध्य प्रदेश में ही एक और जगह है जहाँ होशंगाबाद है और यहीं पर सिक्योरिटी पेपर मिल का भी स्थापना किया गया है, जहाँ पर कि इन पेपर का यूज़ करके हम भारतीय नोटों को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब एक एक करके नोटों से संबंधित कि किस नोट पर किसका चित्र है और उनका साइज़ क्या है और उनका कलर क्या है, इनके बारे में, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है और पूछने की संभावनाएं भी हैं इसकी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2000 रुपये का जो नोट है इस पर अगर चिन्ह आपसे पूछता है तो मंगलयान का चिन्ह है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इस पे मंगलयान का चिन्ह बना हुआ है, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि नोट पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर इसका आकार आपसे पूछता है तो 66 mm इंटू 166 mm दिया हुआ है। तो ये इसका जो आकार है हम लोग इसमें याद कर लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का ये रेशियो दिया रहता है कि इसका आकार क्या होता है। और साथ ही साथ अगर इसका कलर पूछे तो कलर इसका जो है वो मैजेंटा है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी रूप से याद रख लेना है, इसका चिन्ह मंगलयान और दूसरा रंग मैजेंटा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 500 रुपये के नोट पर। तो 500 रुपये के नोट का अगर हम आकार देखते हैं तो 66 mm इंटू 150 mm दिया हुआ है इसका आकार, और साथ ही साथ अगर इसका चिन्ह देखते हैं तो इस पर चिन्ह जो दिया है वो लाल किला का है, जैसा कि हम लोग इस पर नोट पे देख सकते हैं। और इसका कलर अगर आपसे पूछे तो कलर आपका स्टोन ग्रे होता है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 200 रुपये के नोट के बारे में। तो 200 रुपये के नोट का अगर हम लोग आकार देखते हैं तो ये 66 mm इंटू 146 mm का साइज़ होता है इसका। और साइज़ के साथ साथ अगर इस पर अंकित चिन्ह की बात करते हैं हम लोग तो सांची का जो स्तूप है वो इस पर अंकित है, जो कि हम लोग नोट में देख सकते हैं कि सांची का स्तूप जो है इस पर अंकित है और ये 200 के नोट पे है। और साथ ही साथ अगर इससे का कलर आपसे पूछे तो इसका जो कलर होता है वो ब्राइट येलो होता है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। कलर को ही देख करके आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका कलर अगर पीला है तो उसको हम लोग याद रख सकते हैं कि ब्राइट येलो है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 100 रुपये के नोट के बारे में। 100 रुपये के नोट का अगर साइज़ आपसे पूछे तो इसका साइज़ 66 mm इंटू 142 mm का दिया हुआ है। तो साइज़ के बाद अगर इस पर अंकित चिन्ह की बात करते हैं तो रानी का बाव दिया हुआ है, जो कि गुजरात में है, और इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि जो कि नोट के पिछले भाग पे दर्शाया हुआ है। और इसका अगर कलर आपसे पूछे तो कलर जो है वो आपका लेवेंडर कलर है, तो ये कलर भी आपको याद होना चाहिए कि 100 के नोट का कलर जो है वो लेवेंडर है और इसका जो चिन्ह है वो रानी की बाव है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 रुपये के नोट के बारे में। तो 50 रुपये के नोट का अगर साइज़ पूछता है आपसे तो 66 mm इंटू 135 mm का इसका साइज़ होता है। साइज़ के साथ अगर बात करते हैं अंकित चिन्ह की तो इस पर हम्पी का जो रथ है वो अंकित है, जिसको कि हम लोग नोट के पिछले हिस्से पे देख सकते हैं, जो कि दर्शाया गया है। और अगर इसका कलर आपसे पूछता है तो वो कलर जो है इसमें फ्लोरेसेंट ब्लू दिया हुआ है। तो 2 चीज़ इसमें मोस्ट है, जो कि पहला तो चिन्ह इसका जो है वो हम्पी का रथ है और साथ ही साथ इसका जो कलर है वो फ्लोरेसेंट ब्लू है, ये हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 20 रुपये के नोट के बारे में।
तो 20 रुपये के नोट का अगर साइज़ पूछता है आपसे तो 66 mm इंटू 129 mm का साइज इसका होता है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। और इसका अगर चिन्ह पूछे कि इस पर कौन सा चिन्ह अंकित है तो वो एलोरा की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र की हैं, वो चीज़ इस पे हम साफ साफ देख सकते हैं जो कि नोट पे दर्शाया गया है। और इसका अगर आपसे कलर पूछता है तो कलर इसका ग्रीन येलो है, यानी कि हरा पीला भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि नोट का कलर देखकर भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं इसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन येलो। और अंकित चिन्ह की बात करें तो एलोरा की गुफाएं जो कि 20 रुपये के नोट पर अंकित हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 रुपये के नोट के बारे में। तो 10 रुपये के नोट के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसका साइज़ पहले देख लेते हैं। 63 mm इंटू 123 mm का इसका साइज़ दिया हुआ है। और इस पर अंकित चिन्ह की बात करते हैं तो इस पर जो चिन्ह है वो सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क का है उसको दर्शाया गया है, जो कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसका कलर पूछे तो ये चॉकलेटी कलर का आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 10 रुपये के नोट पर अगर अंकित चिन्ह पूछता है तो सूर्य मंदिर, और अगर कलर पूछता है तो वो चॉकलेट ब्राउन होता है। साथ ही साथ एक चीज़ हमें याद रख लेना है कि यहाँ हम लोग इसका लोगो देख रहे होंगे जो कि स्वच्छ भारत का लोगो है। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछे कि नए नोटों पर लोगो किस चीज़ का अंकित है, तो नए नोटों पर अगर लोगो पूछे तो सभी नोटों पर सेम लोगो अंकित है, वही स्वच्छ भारत का। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि लोगो कौन सा अंकित है, और ये सभी नोटों पर एक ही लोगो अंकित है, स्वच्छ भारत का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि इससे रिलेटेड होंगे, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। सबसे पहला है कि 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन जो था उसका दायित्व आरबीआई को दे दिया गया था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था, और 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसी के बाद आरबीआई को नए पत्र मुद्रा का निर्गमन करने का दायित्व दे दिया गया था। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1938 ईस्वी में जॉर्ज पंचम जो थे उनके चित्र वाले नोटों के स्थान पर अब जॉर्ज षष्ठ जो थे उनके चित्र को नोटों पर लाया गया था। ये काम किया गया था 1938 में, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1947 में। 1947 में अगर हम लोग देख लेते हैं तो जॉर्ज षष्ठ का जो चित्र आया था नोटों पर, इनके जगह पर अशोक का जो स्तंभ है सिंहों को, उनके चित्र को लाया गया था 1947 ईस्वी में। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1987 ईस्वी में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक स्तंभ का जो चिन्ह था उसके जगह पर अब 1987 ईस्वी में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र को लाया गया था, जो कि सबसे पहले 500 रुपये के नोट पर आया था। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। और जब पहली बार इसको 500 रुपये के नोट पर लाया गया था, उसके बाद फिर 1996 में अगर हम लोग देखते हैं 1996 ईस्वी में, तो इस समय जो अशोक स्तंभ था सभी नोटों पर से हटा करके इसको फिर महात्मा गांधी के चित्र को सभी नोटों पर अंकित कर दिया गया था, और ये अंकित किया गया था 1996 ईस्वी में। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो थे वाई.वी. रेड्डी, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2005 ईस्वी में जो नोट निर्गमित होते थे, इन नोटों पर निर्गमन के वर्ष को छापना शुरू किया गया था, और ये काम शुरू हुआ था 2005 ईस्वी में। इस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो एक एक करके फैक्ट हैं हमारे परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो पहला निर्गमित नोट था 1 रुपये का था, जिसको कि 1949 ईस्वी में चलाया गया था, और इस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का चिन्ह छपा हुआ था, जो कि पहली बार 1949 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसको हम लोगों ने देख लिया है कि सबसे पहला निर्गमित नोट जो था वो 1 रुपये का था, जो कि 1949 ईस्वी में चलन में आया था, और इस पर सारनाथ का अशोक स्तंभ जो था उसको अंकित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 1 रुपये का जो नोट होता है और सिक्का होता है, इसको निर्गमन करने का जो अधिकार है वो वित्त मंत्रालय के पास है। और साथ ही साथ इस पर अगर आपसे साइन भी पूछता है कि जो 1 रुपये के नोट हैं इन पर केंद्रीय वित्त सचिव जो होते हैं इनका हस्ताक्षर होता है, और बाकी सभी नोट इनके अलावा जो 1 रुपये को छोड़ कर के हैं इन सभी का निर्गमन जो होता है हमारी आरबीआई करती है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका निर्गमन आरबीआई करती है, और इन पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर का होता है। अगर आपसे 1 रुपये के बारे में पूछे तो 1 रुपये का जो होता है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और बाकी सभी पर पूछते एक्सेप्ट ऑल, इन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
भारतीय मुद्रा जो है, इन पर नोटों की छपाई के लिए कपास और कपास के लते का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। कोई कागज़ पर इनका छपाई नहीं किया जाता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो छपाई सामग्री होती है उसमें कपास और कपास के लते का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय रुपया जो था 1957 ईस्वी तक 16 आनों में विभाजित था और 1957 ईस्वी में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई थी और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया और इसी के साथ प्रचलित नया पैसा जो था इसको 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से पैसा कर दिया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 1957 ईस्वी तक हम लोग का जो रुपया था वो 16 आनों में विभाजित था, यानी कि 16 आने का उस समय 1 रुपया होता था। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। लेकिन 1957 ईस्वी में फिर इसको चेंज किया गया और इसके जगह पर अब रुपये को 100 समान पैसों में विभाजित किया गया और 1 रुपये को 100 पैसे के बराबर कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से अब जो ये नया पैसा था वो सिर्फ पैसा के नाम से जाना जाने लगा है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक जो है इसके द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी इन 2 भाषाओं के साथ साथ कुल 17 भाषाओं में रुपया लिखा होता है। अगर 15 हम लोग बात करते हैं तो पीछे एक ब्रैकेट बना होता है नोट पर जिनमें कि 15 भाषाओं का उल्लेख रहता है और साथ ही साथ इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी इन 2 भाषाओं को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में बैंकों पर इसके नाम को लिखा रहता है रुपया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देख रखा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रुपए के लिए सिंबल को, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे भारतीय रुपया के लिए एक नया सिंबल लाया गया था जो कि आपको दर्शाया गया है कि रुपया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इससे संबंधित जानकारी क्या है। तो इस सिंबल को चयनित करने के लिए जो IIT मुंबई था, IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार जो थे, डॉक्टर उदय कुमार, इन्होंने ही देवनागरी के र को अंग्रेजी अक्षर के R से मिलाकर एक नया प्रतीक दिया था जिसको कि अभी हम लोग रुपए के सिंबल के रूप में अपनाते हैं। और इस प्रकार अपने रुपए का एक अलग पहचान हम लोगों ने, विश्व में 5वां देश ऐसा भारत बना था जिसने कि अपना अलग पहचान बनाया था। तो वो 4 कौन से थे उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर जो था ये अमेरिका का था। साथ ही साथ अगर ब्रिटिश पाउंड की बात करते हैं तो ब्रिटिश राज्य में पाउंड स्टर्लिंग का यूज़ होता है जिसको कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं जापान की, तो जापान में येन का इस्तेमाल होता है और यूरोपीय कंट्रीज़ में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ यूरो का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय मुद्रा जो थी ये 5वीं ऐसी विश्व की मुद्रा है जो कि इन 4 मुद्राओं के बाद आई थी। तो ये थे डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, और इनके बाद भारतीय मुद्रा जो थी वो 5वीं मुद्रा है जो कि अपना खुद का सिंबल डिजाइन की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में जो बैंक नोट छपाई खाना है वो 4 जगहों पर है भारत में। एक तो नासिक महाराष्ट्र में, दूसरा देवास मध्य प्रदेश में, तीसरा साल्बोनी पश्चिम बंगाल में और चौथा मैसूर कर्नाटक में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मिंट्स यानी कि टकसालों के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर बात हम लोगों ने नोटों की है तो नोटों के साथ साथ हम लोग सिक्कों की भी बात कर लेते हैं कि सिक्कों की ढलाई किस प्रकार होती है और कहाँ पर होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने और तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने 4 टकसालें बनाई हैं। एक तो मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद तथा चौथा नोएडा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनमें 4 टकसालें थी। पहला तो मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद और साथ ही साथ नोएडा में है। अगर इनकी स्थापना की बात करते हैं तो एक एक करके क्रमशः इनकी स्थापना जो हुई थी, पहले मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की 1830 ईस्वी, 1903 ईस्वी और 1950 ईस्वी में हुई थी। जबकि जो नोएडा का टकसाल है इसको बाद में स्थापित किया गया था 1989 ईस्वी में। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो मुंबई तथा कोलकाता की जो टकसालें हैं यहाँ पर सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों यानी कि मेडल का भी उत्पादन किया जाता है जो कि मुंबई और कोलकाता में होता है।
एक नोट देख लेते हैं यहाँ पर कि जो कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय हम लोग का जो है वही अधिकृत है और इसी के पास ये अधिकार है कि ये हमारे सिक्कों को जारी कर सकता है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले भी पढ़े थे कि 1 रुपये का जो हम लोग नोट होता है हम लोग का, वो भी जारी करता है कौन? तो वित्त मंत्रालय ही जारी करता है और इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और बाकी 1 रुपये को छोड़कर बाकी जितने भी नोट हैं उन पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 4 टकसालें हैं, इन पर टकसालों पर जो चिन्ह होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के मार्क के रूप में क्या यूज़ होते हैं। तो अगर बात करते हैं हम लोग मुंबई की, तो मुंबई में जो टकसाल होते हैं और वहाँ पर जो सिक्कों की ढलाई होती है उस पर डायमंड का शेप बना होता है। अगर ये डायमंड शेप आप देखें तो डेफिनेटली आप ये पहचान सकते हैं कि ये जो सिक्का है वो मुंबई में बनाया गया है। और कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में ऐसा कोई भी मार्क नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में अगर देखते हैं तो वहाँ पर के जो सिक्कों की ढलाई होती है उस पर एक स्टार मार्क का चिन्ह दे दिया जाता है और इस स्टार मार्क को देख करके आप जान सकते हैं कि यह जो सिक्का है वो हैदराबाद में बनाया गया है। और नोएडा की बात करते हैं तो इस पर एक डॉट बना होता है, तो इस डॉट को देखकर आप जान सकते हैं कि इसका निर्माण जो है वो नोएडा के टकसाल में हुआ था। तो ये थे इनके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के चिन्ह। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आज़ादी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में अभी तक कुल 3 बार रुपये के मूल्य का अवमूल्यन किया गया था ताकि भारत में रुपये के मूल्य को बनाए रखा जा सके। पहला तो किया गया था 1949 ईस्वी में, दूसरा 1966 ईस्वी में, तीसरा 1991 ईस्वी में। अगर बात करते हैं तीसरे नंबर 1991 ईस्वी की, तो उस समय एक ही वर्ष में रुपये का अवमूल्यन जो था वो 3 बार किया गया था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि यानी भारत में अभी तक कुल 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है। पहला 49, दूसरा 1966, तीसरा 1991 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये थे अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न संबंधित थे भारतीय मुद्रा से संबंधित, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं जिसको कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि अभी अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 2000 रुपये का जो नोट है इस पर किसका चिन्ह अंकित है। ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस पर किसका चिन्ह अंकित है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो की कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम लोग मोटिवेट हो सकें और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें और ये दूसरों के लिए भी ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी उनके एग्ज़ाम के लिए। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।